अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। भाई आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं हकीम मोहम्मद शहजाद कादरी रिजवी। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छे हकीम हैं। आज जो है हम बात करेंगे कि 3 से 4 चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइट चल रही है। एक मोटापा, दूसरा बवासीर और तीसरा बाल का गिरना। ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो पिक पर हैं। तो आज मैंने बोला शहजाद भाई से थोड़ा सा टाइम ले लिया था। तो आज जो है ना इसी के बारे में शहजाद भाई से ज़रा राय भी लेंगे और इससे किस तरह चीज़ें बची जाए वो भी ज़रा पूछते हैं शहजाद भाई से। और फिर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम सलाम क्या हाल है शहजाद भाई, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। शहजाद भाई जैसा कि आपको पता है कि आजकल जो है वो बवासीर, मैं देख रहा हूँ कम से कम 70-60% जो है वो बीमारी चल रही है। प्लस बाल का गिरना, फिर मोटापा। तो आप मतलब क्या जो है व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि मतलब किस तरह से बचा जाए और जो है वो क्या इसकी एहतियात है, किस तरह होता है, क्यों, वजह क्या है इसकी? असल में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो आजकल की आवाम है वो बाहर का खाना इस कदर खाने लग गए हैं अपने घरों को छोड़ के। घर में हम जब ग़िज़ा बनाते हैं, सफाई सुथराई, तेल अच्छा होता है, हर चीज़ तरीके से बनाई जाती है। हम जब मुरगन ग़िज़ाएँ खाते हैं तो होता ये है कि उससे हमारे मैदा डिस्टर्ब हो जाता है। हम ब्रोस्ट खा रहे हैं, टिक्के खा रहे हैं, समोसे खा रहे हैं बाहर का। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ही ये कह लें कि इनका जो तेल होता है वो काफ़ी दवा यूज़ हो रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बन रहा होता है। अच्छा, यही वजह है कि हमारा जब मैदा डिस्टर्ब होता है तो हमें कब्ज़ हो जाता है। अच्छा, कब्ज़ उम्मुल अमराज़ है, अमराज़ों की माँ कहा गया, तिब्बा ने इसको अमराज़ों की माँ कहा है कि जिसको कब्ज़ होगा उसको उसके बालों पे भी असर अंदाज होगा, उसके अपना बवासीर का भी उसको मसला हो जाएगा, उसके जोड़ों में भी दर्द होगा, उसका सर भी भारी रहने लग जाएगा, उसका तबीयत में भी एक भारीपन रहेगा। यानी कि एक कब्ज़ के रहने से इतनी सारी बीमारियों इतनी का जो सारी है वो बीमारियां हो मजमूआ जाएंगी। है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। तो इससे किस तरह बचे हैं शहजाद भाई? इससे बचने के लिए तरीका ये है कि जैसे मिसाल के तौर पे आजकल का मौसम है, एक तो हम घर में ग़िज़ा बनाएं, मूली का इस्तेमाल रखें। मूली वाफर मकदार में इस वक्त हमारे पास मौजूद है और मूली का इस्तेमाल रखें। इसके साथ साथ हम सरसों का साग है और बथुए का साग है, ये भी हम खा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा पालक भी बेहतरीन कब्ज़ को तोड़ती है, मुलय्यन है। और इसके अलावा चुकंदर है, ये भी कब्ज़ को तोड़ता है। अच्छा, और अगर हम देखते हैं तो फ्रूट में अगर हम देखते हैं तो अमरूद बेहतरीन ग़िज़ा है। इस वक्त अमरूद भी बेहतरीन आया हुआ है, अमरूद खाएं, इससे भी कब्ज़ टूटता है, हाफ़ज़े का अच्छा फ़ायदा करता है अमरूद। और इसके अलावा अगर हम कब्ज़ से बचना चाहते हैं तो कोशिश करें कि पराठे वगैरह और रोगनी चीज़ों से परहेज़ किया जाए, ऑयली चीज़ों से परहेज़ किया और रनिंग की जाए। असल में हम बाइक के ऊपर बैठने के बाद आप देखें कि अक्सर अहबाब का वेट बढ़ रहा होता है, पेट बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि हम बैठे हुए बाइक पे, बाइक चल रही है, हिल रही है मुसलसल, और उसमें गैसें बनती हैं हमारे पेट में, गैस भी बन रही है, फिर पेट वाइब्रेट करता है, तो उसके साथ साथ वो बढ़ने लग जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा, जो लोग उसको पैंट को बेल्ट टाइट करके बांध लेते हैं तो उनका फिर जो है अपना पेट नहीं इतना निकलता। अच्छा, जो ग़िज़ाएँ अपनी नॉर्मल खाते हैं उनका पेट नहीं भरता। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, इसी तरीके से मैंने आपको अर्ज़ किया कि जो लोग बालों का, जैसे आपने बताया कि बाल गिर रहे हैं, तो बाल गिरने की भी वजह ये है कि दिमाग परेशान है, सर पे उसका गैसें जो उठ रही हैं कब्ज़ की वजह से, वो दिमाग को ख़राब कर रही हैं और बालों के ऊपर असरअंदाज हो रही हैं। अच्छा, इसी तरीके से मोटापा हमारा जो आजकल हो रहा है हमारे यहाँ, हमारी बहनें, हमारी माएँ और हमारे अहबाब लेडीज़ में ज़्यादातर मोटापा हो रहा है। अच्छा, जेंट्स में भी है लेकिन जेंट्स में निस्बतन कम है। वजह ये कि आदमी वर्किंग में रहता है। लेडीज़ हमारी खाया पिया घर के 80 गज़ का घर है, किसी का 120 का घर है, वो उसी के अंदर अंदर वर्किंग कर रही होती हैं। उससे इजाफा उन्होंने कहीं जाना नहीं, बाइक पे जाना है, रिक्शे में जाना है, मतलब उनके लिए क्या कि वो बैठे बैठे खा रही है, खाती। आलू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो गया। आलू कैलोरीज हम कम से कम खाएं, जैसे मोटापे के लिए अगर हम देखते हैं तो कम से कम हम कैलोरीज लें। अब कैलोरीज में किस किस में होती है? अंडे में कैलोरीज है, पराठे में कैलोरीज है, कोल्ड ड्रिंक हम कम पिएँ। इसी तरीके से अगर हम आपका अल्लाह भला करे मिठाइयाँ हैं, ब्रोस्ट है, तो ये सब चीज़ें वेट बढ़ाते हैं। हम इनसे परहेज़ करेंगे तो वेट भी हमारा इंशाल्लाह नॉर्मल रहेगा। और इसके लिए हम रनिंग करें। मैं समझता हूँ कि आजकल जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हार्ट प्रॉब्लम हो रही है और फालिज के अटैक हो रहे हैं, ये वजह यही है कि हम लोग मुरगन ग़िज़ाएँ खा रहे हैं, एक्टिविटी उस हिसाब से नहीं कर रहे हैं, मेहनत उस हिसाब से बॉडी को नहीं कर रहे, तो वो हमारे जिस्म में जब फीट बढ़ जाती है और हमारा खून गाढ़ा हो जाता है तो ये हमें मुसलसल हमें रगे ब्लॉक होकर हमें फालिज और अटैक। अच्छा, ये भी एक अटैक की एक अलामत है। जी जी, यानी कि अटैक की वजह से ये सारी चीज़ होती है, उसमें से ये भी चीज़ शामिल है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा ही। ठीक ठीक। अच्छा, तो शहजाद भाई ये बताएं कि ये
अब इसमें ये जैसे कि ये ऑयल जो हम यूज़ कर रहे हैं, जी जी। तो ये ऑयल का भी थोड़ा सा बताएं कि ऑयल हमें कौन सा यूज़ करना चाहिए, मतलब इस तरह जिस तरह चल रहा है बाहर मार्केट में लोकल ऑयल, अब 2 पैसे बचाने के चक्कर में हम यूज़ कर लेते हैं, ले लेते हैं, उसके बाद फिर वो अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, फिर वो हार्ट बीट का मसला, ठीक है ना। मैं यही कहूँगा कि इसमें हमें जो बेहतर है सरसों का तेल। सरसों अच्छा, सरसों के तेल में लोग कहते हैं हीक आ रही है, उसमें स्मेल आ रही है, तो उसके लिए मैं एक तरीका बताता चलूँ कि आपने सरसों का तेल खरीदा है 2 किलो 3 किलो जो भी आपने खरीद लिया, उसको खरीदने के बाद उसमें एक रोटी का टुकड़ा डालकर उसको गर्म कर लिया अच्छी तरीके पकी हुई से। रोटी का, हाँ, पकी हुई रोटी का एक पकी हुई टुकड़ा रोटी का टुकड़ा थोड़ा उसमें उसके थोड़ा अंदर डाल तेल में डाल दिया, तेल को पतीली में डालकर उसको खूब पकाया। वो उबल गया ना, जब वो तेल का वो जो रोटी का टुकड़ा था वो जल जाएगा, जब वो जल गया उसको निकाल के रख दे। अब तेल आप किसी भी सालन में डालेंगे उसमें हीक नहीं आएगी, बदबू नहीं आएगी, स्मेल नहीं आएगी। आपका तेल सरसों का जो है तेल बेहतरीन आप यूज़ कर सकते अच्छा, ये तो बेहतरीन तरीका है यार। हैं। बस ये अक्सर लोगों को नहीं पता, लोग सरसों का तेल ये इसी नुकसान वजह नहीं से लोग जो करता, है वो यूज़ नहीं करते, नहीं, स्मेल की वजह से यूज़ नहीं स्मेल की करते, वजह बिल्कुल से। ऐसा हालांकि बेहतरीन है और पुराने जितने भी देखे तो यही खाते हैं। यही खाते हैं। अच्छा, और ये इस तरीके से जो आटा है, हाँ। अब वो जैसे अब तो नए नए आ गए वो ये चक्की का उसका पकवान, पतली कौन से आटे हैं यार, फाइन आटा है, वो दीगर चक्की का आटे, आटा white आटे, है, नॉर्मल तो आटा है। बेहतरीन मेरे ख्याल से वो जो चक्की, पहले तो वो गेहूं होता था, गेहूं से वो सब बनता था, चक्की का आटा था। असल में उसमें तमाम चीज़ें होती हैं, उसमें मैदा भी होता है, जो चक्की का आटा होता है ना, उसमें से चीज़ें निकाली ना उसमें सूजी निकाली जाती है, ना उसमें से मैदा निकाला जाता है, ना उसमें से फाइन आटा निकाला, वो नेचुरल चीज़ होती है, उसमें तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। वो इतना नुकसान भी नहीं करता। जो हम चक्की का आटा अगर हम खाएं, वो लाल बज़ाहिर रोटी उसकी लाल लगती है, लेकिन बड़ा soft मेरी होता है यार, बड़ा मतलब नरम होता है, यूज़ बड़ा अच्छा होता है वो आटा, वो हजम बड़ा अच्छा होता है, अच्छा हो जाता है, ऐसा ही वो है। चपटा भी सही है, वरना ये दूसरे फाइन वगैरह खाओ तो ये तो झाड़ू में दर्द हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, खींचता ही रहता है। खिंचता ही रहता है। तो यार बस बात यही है कि इसमें जो है वो शहजाद भाई ने बहुत सारी चीज़ों से बता दी। और ये अच्छा शहजाद भाई, ये बताएं कि ये जो बाल जो गिर रहे हैं, इसमें मतलब कोई तेल वगैरह का कोई इस तरह का कुछ घर में अगर कोई टोटका करना चाहे, तो वो जो सबसे ज़्यादा मतलब बाल गिर रहे होते हैं लोगों के ना, इसमें यह कि जैसे आप कोई तेल बनाना चाहते हैं तो पहले तो आप चंद जड़ी बूटियों को अरेंज कर लें। मिसाल के तौर पे हमने सिकाकाई ली 50 ग्राम, सिकाकाई ले ली, 50 ग्राम हमने आंवला ले लिया, इसी तरह मेथी दाना होता है वो ले लिया हमने 20 ग्राम, और उसके अलावा हमने बालछल ले लिया 10 ग्राम, और इसके अलावा हम नागर मोता होता है वो भी अगर हम इसमें 50 ग्राम डालें, और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों को हम डालकर रतन जोत एक और ले लीजिए, रतन जोत भी हम 50 ग्राम ले लें। इन सब चीज़ों को पहले पानी में भिगो दें। सही है। अच्छा, पानी में भिगो के इनको 24 घंटे रखें, और उसके बाद पानी में जब ये भीग गई अच्छी तरीके से, तो 24 घंटे में इनको निकाल कर छान लिया, जड़ी बूटियों को निकाल कर फेंक दिया, और तेल को छान कर जो पानी है उसको छान कर पहले उबाला उसको ना, जैसे पहले रात भर भिगो दिया, फिर उसको उबाला हमने अच्छी तरीके से, उसको इतना उबाला कि उसका सारा जड़ी बूटियों का रस उसमें आ गया। फिर हमने उस पानी को, जब वो पानी मिसाल के तौर पे हमने 3 किलो लिया था, वो पानी जब हमारे पास 1.5 किलो रह गया, तो हमने उसको तब उसमें से जड़ी बूटियाँ निकाल ली, उसको फेंक दी जड़ी बूटियों को, तेल साफ़ करके छन्नी से पानी साफ़ करके तेल में मिला दिया, पानी साफ़ करके तेल में डाल दिया, और उस तेल को चूल्हे पे पकाया। अच्छा, तेल इसमें बेहतर रहेगा, सबसे अच्छा रहेगा तिल का तेल। अब अगर तिल का तेल ज़्यादा अच्छा असर अपने अंदर कबूल करता है, और उसके अलावा सरसों का तेल में भी बना सकते हैं आप, खोपरे के तेल में भी बना सकते हैं, कोई मुज़ायक़ा नहीं है, लेकिन तिल का तेल जो जल्दी अच्छा असर दिखाता है। ठीक है, तेल में हमने उस पानी को डाल दिया, उस पानी को खूब हमने पकाया, खूब पकाया। वो जब पानी खुशक हो गया और सिर्फ तेल रह गया, तो फिर हमने उसको उतार कर उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद आप लगाएं, इंशाल्लाह उम्मीद है रब की वजह से कि बहुत फ़ायदा होगा आपको। सही से माशाल्लाह, क्योंकि यार ये ज़्यादातर चीज़ें देखी जा रही है, चाहे लेडीज़ हो या जेंट्स हो, अब तो सभी की गिर रहे हैं, और मतलब कम उम्र के लोग जो है उनकी भी गिर रहे हैं। असल में इसकी वजह बहुत सारी है कि हमारी नींद भी कम हो रही है, नींद कम होती है सीने में, अक्सर नींद की कमी की सबब से लोगों के सीने में जलन मचती है। लोग ये कहते हैं कि हकीम साहब हमारे सीने में जलन, जब हमसे पूछे कितने घंटे सोए, तो कोई 3 घंटे सोया, कोई 4 घंटे सोया, दिमाग परेशान रहता है, टेंशन रहती है। मिनिमम जो नींद है वो कितनी होनी चाहिए? कम से कम 8 से 6 घंटे नींद होनी चाहिए। 8 से 6 घंटे की नींद लाजमी होनी चाहिए, आदमी की बॉडी फ्रेश रहती है ना। बिल्कुल ऐसा। तो भाई देखा जैसे कि आप लोगों ने, शहजाद भाई ने बहुत सारी चीज़ों से हमें आगाह कर दिया है, और जिसको वैसे ही अगर अपना कोई इलाज वगैरह करवाना, बहुत अच्छे हकीम साहब है, और जो है वो बहुत अच्छे इनके मतलब टिप्स वगैरह, बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, बहुत सस्ता इलाज करते हैं। तो जो शहजाद भाई अपना ज़रा एड्रेस तो बताइए पूरा, अगर कोई आना चाहे आपके पास। ये खुकरापार 1 नंबर से पहले अल हबीब मस्जिद है, इसके बिल्कुल सामने एच एरिया का इलाका लगता है, यहाँ पर मेरा मकान है H48 का 2 मलिर तौसीफ गली, सेकंड कॉर्नर मकान है, इसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ और आप लोगों की खिदमत के लिए हाजिर हूँ।
जो भी मुझसे भाई अपना इलाज करवाना चाहता है, स्क्रीन पर चल रहा है शहजाद भाई का नंबर, डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट कर लें। अगर किसी को एड्रेस नहीं समझ में आ रहा है वो डायरेक्ट शहजाद भाई से कॉन्टैक्ट कर लें, स्क्रीन पर नंबर चल रहा है आपके सामने। और आप जो इस पर कॉन्टैक्ट करें शहजाद भाई से। अगर आपको किसी भी हवाले से या इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती है बंदा नहीं बता सकता, नहीं शेयर कर सकता, तो वो लाजमी बात नहीं है कि ज़रूरी कोई ऐसा मसले की बात नहीं है। आप जो है शहजाद भाई से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें, इनसे टाइम ले लें, इनके पास आ जाएँ। बेहतरीन इलाज करते हैं, बहुत ही सस्ता मुनासिब पैसों में इलाज करते हैं और बहुत सारे मतलब माशाल्लाह के मरीज आते हैं और सब जो है माशाल्लाह से शिफा पाते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है अल्लाह की राह से ही आपको भी इंशाल्लाह शिफा मिलेगी, बस नीयत हमारी काम होनी चाहिए। ठीक है, तो इसी चीज़ को लेकर अब जो है हमें इजाज़त दें। तो अपना शहजाद भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। बड़ी मेहरबानी। ठीक है, ओके। तो आप भी अपना ख्याल रखें और उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे से कॉन्टेक्ट कर लेंगे और जिसको भी आना चाहते हैं वो बात होंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखें।